वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 सम्स। ओके, इस वीडियो के अंदर हम इन 3 सम करेंगे। चलो, सबसे पहले क्या है तो आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 1.10। पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। ओके, देखो क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस। क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस। कौन सा है, प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम। बोलो कौन सा है, ए चार्जेस है प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। बोलो दोनों चार्ज को कहां पे रखा है, एक दूसरे से 5 mm अपार्ट, यानी एक दूसरे से 5 mm जितना दूर दोनों चार्जेस को हमने रखा हुआ है। ओके, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बोलेंगे सर कहां पे फाइंड करना है, तो देखो पहला ऑप्शन पॉइंट पी। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब पॉइंट पी कहां है, तो पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस पर पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी कहां है, डाइपोल की एक्सिस पर। कहां पर, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। डाइपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे, सेंटर ओ, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर ए। चलो फिगर ए के अंदर ए शो किया हुआ है। देखो क्या है, ए रहे हमारे 2 चार्ज, -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर। तो ए रहा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी कहां है, एक्सिस पर। चलो एक्सिस किसको बोलेंगे, दोनों चार्ज में से पास होने वाली लाइन। दोनों चार्ज में से पास होने वाली जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसको एक्सिस बोलेंगे। इसी एक्सिस पे पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी इसी एक्सिस पर है। कहां पर है, तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे। कौन सी साइड, पॉजिटिव चार्ज की साइड। तो पॉजिटिव चार्ज जो है उस तरफ 15 सेंटीमीटर अवे हमारा पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। किसके कारण, डाइपोल के कारण। बोलो क्लियर, डेटा समझ में आ गया। अब देखो 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है, तो ए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a कहलाएगा। एक 2a जो है वो 5 मिलीमीटर है, एंड सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम r बोलेंगे। तो हमारा r कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब हमारा r 15 सेंटीमीटर है, तो यहां पे देख सकते हो r के कंपेयर में एक 2a बहुत ही छोटा है। तो हम यहां बोल सकते हैं 2a is very 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 less than r। r के कंपेयर में छोटा है। अब यहां पे देखिए r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, यानी 10⁻² मीटर हो जाएगी। अब करना क्या है, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक्सिस वाली थियरी याद करो, एक्सिस वाली थियरी में इक्वेशन याद करो। कौन सा इक्वेशन, जब हमने केस लिया था a is very very less than r, या फिर r is very very greater than a। ओके, तो ये जो केस है इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन याद करेंगे, तो आपको इक्वेशन मिलेगा 2kp अपॉन r घन इंटू p कैप। सिंपल सा इक्वेशन है, सिर्फ डेटा पढ़ के याद करना है। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इक्वेशन एक्सिस का लगेगा। एक्सिस के 2 इक्वेशन है, एक जिसके अंदर a को निगलेक्ट नहीं किया है, एंड दूसरा जिसके अंदर a को निगलेक्ट किया हुआ है।
यहाँ पे ए निगलेक्ट हो जाएगा। ए क्यों नेगलेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ ए जो है वो आर के कंपेयर में बहुत छोटा है। ओके चलो डन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ मेरे पास पी की वैल्यू नहीं है, आर कितना है तो 15 इंटू 10⁻²। बोलो इसका क्या करना है, क्यूब करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, मेरे पास P नहीं है। व्हाट इज P? P इज द डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डाइपोल मोमेंट निकालूंगा। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। याद रहना चाहिए, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके चलो, Q की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम की वैल्यू हो जाएगी -6। अब 2a, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस a रहा, कितना है 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 5 उसका मीटर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर का मीटर कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, कितना होगा 5 10⁻⁻⁶ -3 और 10 है तो उसकी पावर +1 हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर आएगा 5 इंटू -6 -3 -9 -9 + 1 -8। तो डाइपोल मोमेंट यूनिट होगा कूलम इंटू मीटर। तो मुझे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, तो अब इस वैल्यू को यहां मैं पुट कर रहा हूं, तो यहां मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो दिस इज योर आंसर। कहां पर, एक्सिस पर। एक्सिस वाला केस कौन सा है, ए। तो यहां पर मैं ई ए बोल देता हूं, यानी केस ए के अंदर जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा है वो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। पर कहां पॉइंट कौन सा है, पॉइंट पी है। तो आप ईपी भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ ईपी लिखा है तो ईपी लिख सकते हो, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके अब दूसरा केस पढ़िए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्यू। ये पॉइंट क्यू है, कहां है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ। ओ से कितना अवे है, 15 सेंटीमीटर। कहां पर, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ, एक ऐसी लाइन जो ओ में से पास हो रही है, एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ए क्या है, दोनों चार्जेस में से पास होने वाली लाइन। बोलो ए क्या है, एक्सिस। इस एक्सिस को नॉर्मल है एंड एक्सिस को नॉर्मल के साथ ओ में से पास हो रही है, तो ये रही लाइन। तो इस लाइन को मैं कौन सी लाइन बोलूंगा, बोलो इसको मैं इक्वेटर बोल सकता हूं। तो ए हमारा पॉइंट क्यू कहां पर है, इक्वेटर पर है। अगर पॉइंट क्यू इक्वेटर पर है तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमारा डिस्टेंस आर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। पहले पॉइंट एक्सिस पर था, अब पॉइंट इक्वेटर पर है। 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 15 इंटू 10⁻² मीटर। ओके अब आगे यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। केस समझ लो, 5 मिलीमीटर 2a कहलाएगा, उसके कंपेयर में r बहुत बड़ा है, तो 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। तो उसके लिए इक्वेटर वाला जो फाइनल इक्वेशन था वो यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट q, q पॉइंट है तो यहां पर मैं q लिखूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेशन -kp/r घन इंटू पी कैप। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय r क्या है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻² ए मीटर एंड उसकी पावर 3। यहाँ पे p कैप, आपका फाइनल आंसर इतना निकल के आएगा। ओके तो बहुत ही इजी सम है, सिर्फ एक्सिस एंड इक्वेटर के डेटा पुट करना है, बात खत्म। क्वेश्चन लेंथी है, सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट है। ओके चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा सम है एक्सरसाइज नंबर 1.9। हमारा सम है एक्सरसाइज का 9 नंबर का सम, बहुत ही इजी है।
देखो क्या कहा है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, हमारे पास एक सिस्टम है जिसके पास टू चार्जेस है। कौन से? एक चार्ज QA एंड दूसरा चार्ज QB। चलो यहां से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो मैं बोल देता हूं, एक चार्ज QA है, कितना है? तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दूसरा चार्ज कितना है? QB। तो हमारा दूसरा चार्ज QB कितना है? -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चलो हमारे पास कितने चार्जेस अवेलेबल है? टू चार्जेस। ओके, अब ये दोनों चार्ज कहां पे पुट किए हैं? तो देखो, बोथ चार्जेस आर लोकेटेड एट पॉइंट्स। कहां पर है? तो पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी QA चार्ज जो है वो QA चार्ज पॉइंट ए पर है एंड QB चार्ज जो है वो पॉइंट बी पर है। पॉइंट ए एंड बी आपको गिवन है। ओके, चलो क्या फाइंड करना है? व्हाट आर दी टोटल चार्ज एंड सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। चलो सबसे पहले सिस्टम का डायग्राम बना दो। चलो पॉइंट ए क्या है? तो पॉइंट ए 0 0 -15 सेंटीमीटर। पॉइंट बी कौन सा है? 0 0 15 सेंटीमीटर। डन। चलो तो पॉइंट ए कहां पर है? जेड एक्सिस पर। x0 y0 ये जेड एक्सिस है, 0 0 जेड एक्सिस है, यानी कि हमारी जो डाइपोल है वो जेड एक्सिस पर है। डाइपोल कहां पर है? जेड एक्सिस पर है। तो हम सिर्फ यहां पे जेड एक्सिस को ही ड्रॉ करेंगे। तो ए हो गई हमारी जेड एक्सिस, ए हो गया जेड एक्सिस का सेंटर, यानी ए हमारा ओरिजिन हो गया। ए हमारा प्लस जेड एंड ए हमारा माइनस जेड। चलो पॉइंट ए कहां पर है? -15 पॉइंट है जेड में, तो ए पॉइंट ए हो गया 0 0 -15 सेंटीमीटर, यानी कि ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर नीचे, यानी ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर यहां नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ए है, जो हम नेगेटिव जेड बोलेंगे। सेम वे ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर पॉइंट बी होगा, कितना दूर? ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर ऊपर। तो ए हमारा पॉइंट बी 0 0 15 सेंटीमीटर। गेटिंग? तो ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में पॉइंट बी है और नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में पॉइंट ए है। एंड पॉइंट ए पर हमारा कौन सा चार्ज अवेलेबल है? QA एंड यहां पे QB। गेटिंग? बोलो तो आपको डेटा में जो सिस्टम दे रखी है वो मैंने ड्रॉ कर ली। कई टेक्स्ट बुक में, कई रेफरेंस बुक में आप देखेंगे आपको इसके साथ x एक्सिस एंड y एक्सिस भी ड्रॉ करके दे रखी होगी। जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें यहां उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द टोटल चार्ज। चलो तो पहला क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे टोटल चार्ज। चलो टोटल चार्ज कितना होगा? तो मैं बोल रहा हूं Q। चलो कितना होगा? तो सिस्टम में कितने चार्जेस है? तो सिस्टम के अंदर सिर्फ दो चार्ज है, QA एंड QB। दोनों चार्ज का एडिशन करेंगे, हमें टोटल चार्ज मिलेगा। चलो QA कितना है? तो QA है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। दूसरा है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 0। तो सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है। सिस्टम में टोटल चार्ज 0 है। क्यों? क्योंकि ये एक डाइपोल बन रही है एंड वी नो दैट वेरी वेल, टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू 0। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। बहुत ध्यान से देखो,
2a का मीनिंग है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान से देख लो, ओरिजिन से a जो है वो 15 सेंटीमीटर अवे यहां पर है और a भी यहां से 15 सेंटीमीटर है, देख के ही पता चल जाता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट। ओके, तो q की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁷ एंड 2a की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻²। शांति से सॉल्व करो, बोलो क्या हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं 2.5 इंटू 30 10⁻⁷ इंटू 10⁻², और 2.5 इंटू 3 कितना होगा 7.5, 7.5 इंटू 30 यानी कितना होगा, बोलो 7.5, ओके 75 हो जाएगा। कितना होगा 75, और इंटू यहाँ पे 10⁻⁹ डाइपोल मोमेंट है कूलम इंटू मीटर, तो ए हो गई हमारी डाइपोल मोमेंट। अगर कोई ऐसा बोलना चाहता है कि मुझे लिखना है 7.5, अगर हमारा पॉइंट पीछे से लेफ्ट साइड आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻⁹ प्लस 1, यानी डाइपोल मोमेंट आएगी 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। तो आप ए भी आंसर लिख सकते हो। सम खत्म। टोटल चार्ज फाइंड करना था, उसके बाद डाइपोल मोमेंट को फाइंड करना था। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मैं देख सकता हूं, मैं डायरेक्ट ले सकता हूं। ओके, इजी। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर, एक्सरसाइज 1.10 क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट। बोलो आपको डाइपोल मोमेंट दे रखी है, तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। तो आपके पास डाइपोल मोमेंट अवेलेबल है, इज अलाइन्ड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁴। बोलो ध्यान से देखो क्या कहा है, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपका थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। खत्म। अब करना क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में नहीं है, वो दोनों 30 डिग्री पर है। रिपीट, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो दोनों के बीच में टॉर्क लगेगा। और टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का इक्वेशन है Pe sin थीटा। इजी है, P गिवन, E गिवन, थीटा गिवन, तो बात किसकी है, बोलो 4 इंटू 10⁻⁹, उसके बाद E 5 इंटू 10⁻⁴ एंड 10⁻+4 एंड एंगल इज 30, तो आंसर है sin 30। बोलो होगा क्या, A4 A5 sin 30 की वैल्यू 1/2 10⁻⁹ प्लस 4। बोलो तो सिंप्लीफाई करो कितना होगा, या 2 से 2 कैंसल, 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू 2 हो जाएंगे 10 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4, तो 10⁻⁵, तो टॉर्क इज इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। बात खत्म, सम खत्म, टॉर्क हमें मिल गया। बहुत ही इजी है, देयर इज नो टू वरी अबाउट इट। ओके, चलो डन। तो ये थे 3 सम, आपको करना है। ओके डन, थैंक यू।